देश के ही अंदर अलग अलग राज्यों को सीमाओं में बांधकर घुसपैठ की एक नई भाषा और परिभाषा गढ़ी जा रही है। योगी आदित्यनाथ को कह दिया गया कि घुसपैठ तो आप करने की है, आप उत्तराखंड के हैं और मुख्यमंत्री आप उत्तर प्रदेश के हैं। अखिलेश यादव जी की पत्नी है डिंपल यादव, वो कहां से हैं? वो उत्तराखंड से हैं। घुसपैठ की परिभाषा के लिहाज से डिंपल यादव ने कई राज्यों में घुसपैठ कर रखी है। अखिलेश यादव को ये लगता है जब तक योगी लखनऊ में रहेंगे अखिलेश यादव के लिए कोई विकल्प नहीं है। क्या आपको लगता है कि हमारा वोट बैंक अब खतरे में है और आपसे असल घुसपैठियों पर दो शब्द कहने को कह दिया जाए तो बोल नहीं पाएंगे? दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। घुसपैठिए या फिर शरणार्थी की क्या परिभाषा है? बहुत सिंपल है और ये देश के गृह मंत्री बता चुके हैं और ऐसा उन्होंने बता दिया इसीलिए ये परिभाषा है, ऐसा नहीं है। किसी की भी सामान्य समझ में घुसपैठ क्या होता है? घुसपैठ वो है कोई भी आपकी घर में जबरदस्ती आ जाए बगैर आपकी रजामंदी के, वो घुसपैठ कहलाता है। कोई जब आपसे पूछकर अपने आप को बचाने के लिए, अपने धर्म, अपने समाज या यूं कह लें अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जब आपसे पूछ कर आ जाए उसको शरणार्थी कहते हैं। बहुत इतनी ही सिंपल परिभाषा है जितना गृह मंत्री ने कहा या आम आदमी को जितना समझ आता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा प्रमुख ने घुसपैठ की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। उनके हिसाब से अगर कोई गुजरात का आदमी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है तो वो भी घुसपैठ कर रहा है, अगर कोई उत्तराखंड का आदमी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है तो वो भी घुसपैठिया है। और यही वाला तर्क आजकल इनके जो सगे संबंधी कह लीजिए, साथी नेता कह लीजिए, तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं कि गुजरात के लोग बिहार में कैसे बिहारियों को बताएंगे कि क्या करना या नहीं करना। देश के ही अंदर अलग अलग राज्यों को सीमाओं में बांधकर घुसपैठ की एक नई भाषा और परिभाषा गढ़ी जा रही है। योगी आदित्यनाथ को लेकर सपा प्रमुख ने यह कहा है कि जब घुसपैठ की बात हो रही है तो फिर घुसपैठ तो योगी आदित्यनाथ नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के। अब इस बात पर आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं, वो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ही। लेकिन अब इन नेताओं का हाल ये आ गया है कि घुसपैठ यानी जो इस देश के हैं ही नहीं, वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्यास हो, कोई भी हो, उनको बचाने के लिए अब वो इस देश को अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग राज्यों में भी बांटने से नहीं कतरा रहे हैं। और सीधे सीधे सवाल योगी आदित्यनाथ को कह दिया गया कि घुसपैठ तो आप करने की है, आप उत्तराखंड के हैं और मुख्यमंत्री आप उत्तर प्रदेश के हैं। तो राजनीति का स्तर, राजनीतिक मर्यादा समझ का स्तर किस निम्न स्तर तक जा रहा है ये हम आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, घुसपैठिया जो है वो म्यांमार से आया हुआ या फिर बांग्लादेश से आया हुआ या पाकिस्तान से आया हुआ, अरे जिन्होंने धर्म के नाम पे देश ले लिया उनको भारत में फिर क्यों आना पड़ रहा है? देखिए, समस्या यही है प्रकाश भाई कि घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात हो रही है तो फिर झंडा उठा करके उनकी पैरवी कौन करने जा रहे हैं, वो किस पार्टी के नेता हैं, उनकी क्या मानसिकता है, वो लोग क्या करना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये, इस बाबत आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था, ये वही लोग हैं जिन्हें अपने देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, इन्हें घुसपैठियों से मतलब है, उनके वोट बनवाएंगे और फिर उनका महिमा मंडन करेंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। अब यहां कई सारे सवाल हैं जो अखिलेश यादव जी से लोग पूछ रहे हैं और ये एकदम सही वाजिब सवाल हैं। अखिलेश यादव जी की पत्नी है डिंपल यादव, वो कहां से हैं? वो उत्तराखंड से हैं। और सुनिए, उनका जन्म कहां हुआ था? उनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। उनके पिताजी सेना में एक अधिकारी थे, उनका तबादला जहां जहां होता रहता था वहां वहां डिंपल यादव उनके साथ में जाती रहती थी। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। इस लिहाज से तो मतलब अखिलेश जी की बात समझे तो घुसपैठ की परिभाषा के लिहाज से डिंपल यादव ने कई राज्यों में घुसपैठ कर रखी है। अब दूसरे पहलू पर आते हैं। 1993 में बताया जाता है योगी आदित्यनाथ अपना घर छोड़ करके वो गोरखपुर आ गए थे और यहां उन्होंने जिस वेशभूषा में वो हैं वो वेशभूषा ग्रहण कर ली थी। तब से यही ठीक, उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग अलग राज्य नहीं थे। ये दर्शकों 2000 में
उत्तराखंड उस समय उत्तरांचल बना, उसके बाद में उसका नाम उत्तराखंड रखा गया। लेकिन कहीं हो सकता है अखिलेश जी को ये बात ध्यान ही ना हो, हाँ, मैं या वही तो कह जानकारी ना रहा हो। हूं, ये समझ इतनी क्या है। ठीक, अब एक बात और जानिए, 1998 में पहली बार योगी आदित्यनाथ सांसद बन गए थे गोरखपुर से, 1998 में, और उस समय उत्तराखंड इंटैक्ट था। उस समय उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश एक ही था, उत्तर प्रदेश ही था। अब आप सोचिए वो भाई साहब क्या कहते हैं, उनको कौन सलाह देता है, उनको जो सलाह देने वाले लोग हैं उनकी वो मानते भी हैं या फिर नहीं मानते हैं। अखिलेश यादव जी वो नेता हैं जो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं फोटो काट के। 8 वर्ष जब पूरे होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उसमें नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश को कैसे बदला है योगी आदित्यनाथ ने, यह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, बल्कि पूरा देश जानता है। बड़े बड़े देखिए, बड़े बड़े मैं कह रहा हूं, आप उसमें गृह मंत्री को लीजिए, देश के प्रधानमंत्री को लीजिए, आप उसमें जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, वो भी ये कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की ऐसी काया पलट की है योगी आदित्यनाथ ने, आने वाली पीढ़ियां उसकी मिसाल देंगी। ठीक, अब क्या करते हैं अखिलेश यादव जी, योगी वाला फोटो काट करके खाली नरेंद्र मोदी का चस्पा करते हैं और कहते हैं जिन्हें पार्टी ने खुद जगह नहीं दी उन्हें सहसम्मान वापस लौट जाना चाहिए। तो देखिए, समस्या अखिलेश यादव जी के साथ में यह है, अखिलेश यादव को यह लगता है जब तक योगी लखनऊ में रहेंगे अखिलेश यादव के लिए कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो उन्हें घुसपैठिए बताएंगे। अरे लेकिन कुछ भी बताएंगे तो उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई तथ्य तो होना चाहिए। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, ये बात समझ के लिए, जानकारी के लिए कितना समय चाहिए, और आपको नहीं जानकारी है, आप भूल गए, आपके ध्यान में नहीं रहा। ये जो साथ में लोग हैं, नेताओं के तो सलाहकार होते हैं। जब आप ऐसा कुछ सोच रहे हो और प्रदेश के मुख्यमंत्री के विषय में जब आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी बना था, एक झारखंड बना था, तो लोग जब कुछ बोले तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना। आप कह रहे हो कि जी उत्तराखंड से आए इसीलिए घुसपैठिए, तो इस हिसाब से आप बिहार बाकी राज्यों में जाया ही मत करो, उत्तर प्रदेश छोड़ के भाई। आप बाकी राज्यों में क्यों जाते हो चुनाव करने? ये लॉजिक अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि सामने से कहा जा रहा है कि हम रोहिंग्याओं को भगाएंगे, इसीलिए कि सामने से कहा जा रहा है कि हम अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और घुसपैठिया, चूंकि जब आप कह रहे हो, आपको ये लग रहा है कि वो वोट बैंक जो है, वो वोट बैंक फिर किसका है, तो आपको लग रहा है कि वो नुकसान कैसे बचाया जा सकता है, तो आप समाज में, देश में एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, गुजरात का आदमी बिहार में आके कैसे कर रहा है, बिहारी को कैसे लोग नीचे दबा रहे हैं, उत्तराखंड का आदमी उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, ये पूरे देश में जब देश के संविधान ने लिखा गया, सब कुछ कहा गया, कोई कहीं भी जाके काम कर सकता है, रह सकता है, कर सकता है। तो अब बिहारी गुजराती, उत्तराखंडी उत्तर प्रदेश, और यही बच गया है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हमारा वोट बैंक अब खतरे में है, और आपसे असल घुसपैठियों पर 2 शब्द कहने को कह दिया जाए तो बोल नहीं पाएंगे राहुल जी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है प्रकाश भाई, जब आप जनता जनार्दन के बीच में जाते हैं, उनके जो मुद्दे हैं आप उन पर कितना काम कर रहे होते हैं। इनको भी मौका दिया, लंबे समय तक इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, ये भाई साहब खुद मुख्यमंत्री रहे। इनसे कोई पूछे, जिस पीडीए की बात आप कर रहे हैं अभी वर्तमान में, जब आप थे सत्ता में तो आपने क्या किया था? आपके समय 4 मुख्यमंत्री थे। हाँ, वही बात तो योगी आदित्यनाथ पूछते हैं। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो बहन जी मायावती जी हैं, उन्होंने भी यही सवाल पूछे, और उसके बाद में अखिलेश यादव ये कहने लगे जिनकी आपसी साठगांठ है, आपसी साठगांठ यानी बसपा की और भाजपा की, क्योंकि भाई वो गलत को गलत बता रहे हैं, तो इसलिए उनकी आपसी साठगांठ है। क्या होता था उत्तर प्रदेश में? तो आपने भी की थी ना, आप नहीं गए थे क्या बुआ के साथ? 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किसने किया आप था? साठगांठ बता रहे हैं। बताइए। आप जिस कांग्रेस को चालू पार्टी बताते हैं, आजकल उसी के साथ घूम रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है ये पहचान का संकट खड़ा कर देगा कांग्रेस पार्टी के साथ इनका तालमेल। इन नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि ये नेता जिस समय जो सोच लेते हैं वही सब कुछ वैसा ही जनता भी मान? अरे भाई, जनता अंधी थोड़ी है। जनता क्या नहीं देख रही है कि आप एक समय बुआ 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 कर रहे हैं, अपनी पत्नी का पैर भी चुलवा रहे हैं, और बाद में बुआ जी को कह रहे हैं नहीं बुआ जी जो है कन्वीनियंस की राजनीति कर रही हैं,
चालू पार्टी बताते हैं आज उसी कांग्रेस के साथ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब करके भी आप जनता भूल जाती है? जनता को सब याद रहता है राहुल जी। जनता को पता है, और यही वो कारण है। लोकसभा चुनाव एक अपवाद है प्रकाश भाई। ये लोग सोचते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वो 2027 के विधानसभा चुनाव में भी हो जाएगा, लेकिन आप ये जानिए ना, उत्तर प्रदेश ने विधानसभा का उपचुनाव देखा है लोकसभा के बाद में। वो सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास में थी, वहां कैसे बीजेपी जीत गई। योगी ने तो कहा केवल 2 जीते हो, और वहां जीत का अंतर ज्यादा नहीं है। 27 में आने का सपना मत देखिए। क्यों मत देखिए? क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश 2017 से पहले बीमारू था। बीमारू इसलिए बीमारू नहीं था प्रकाश भाई, योगी ये कहते हैं जो उत्तर प्रदेश को चला रहे थे उनकी मानसिकता बीमारू थी। और ये जो बयान है, ये बयान आपको कैसा लगता है? कोई स्वच्छ मानसिकता वाला कोई क्या इस तरह का बयान दे सकता है? सिंपल मैं बता रहा हूँ, आप अपने ही देश के नागरिक को घुसपैठ बोल रहे हैं, घुसपैठिया बोल रहे हैं, और उसी असल घुसपैठिए पे आपसे सवाल कर लिया जाए तो फिर आप मौन कर जाएंगे, आपसे कुछ बोला ही नहीं जाएगा। और यहाँ तो ठीक है भाई, आप बोलिए, लेकिन आप बोलने से पहले ये तो देखिए एक बार अपना परिवार ही देख अपने लीजिए। परिवार को ही देख लीजिए, कहीं बाहर मत जाइए कि लोग सवाल पूछ लेंगे कल को कि जब आप ये कह रहे हैं तो फिर आपकी पत्नी उत्तराखंड की है। अब ये तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अपने परिवार में अपने परिवार को आप ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। देखिए 2017 में क्या हुआ था, समाजवादी पार्टी जब मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल दिया था, हालांकि उनके पास में संख्या बल था, तो पार्टी का चिन्ह सब कुछ उनको मिल गया। लेकिन उसके बाद में नेताजी के साथ में क्या क्या हुआ, नेताजी ने क्या क्या कहा, ये सब कुछ देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। लोग तो जो ट्रोल करने वाले हैं वो आकर के यही सवाल तो पूछ रहे हैं, ये तो आपके पिताजी ने कहा था, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा। लेकिन ये सवाल ये है प्रकाश भाई कि आप देखिए, राजनीति में यही होता है, इसी का नाम राजनीति है। लेकिन वो राजनीति, ये हमेशा मैं कहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी का जो कार्डर बेस्ड है वो कुछ करे, वो अच्छा लगता है। लेकिन इतने बड़े नेता, उनके ट्विटर हैंडल से अभी देखिए कुछ दिनों पहले एक पोस्ट कर दिया गया, वो 2016 में जो लैब टेक्नीशियन है उनकी भर्ती का मामला था, वहां गड़बड़ी पाई गई, एक व्यक्ति 8 जगह भर्ती हो गया। 2016 का मामला है, मीडिया रिपोर्ट्स में क्लियर कट ये दर्शाया उन्होंने रखा था, 2016 लिखा हुआ था, उसके बावजूद उसी को पेस्ट करते हुए वहां पर ये जब क्या ट्वीट कर दिया। आप झूठ पर राजनीति करते हैं जिसका कोई आधार नहीं, तो झूठ बोलने पर फिर आप उसमें फैक्ट क्या चेक करेंगे? आपका दिमाग केवल ये कह रहा है कि नहीं ऐसा ही होगा, कहीं कोई पन्ना फर्रा मिला आपने डाल दिया, बाद में पता लगता है अरे ये तो हमारे समय का है, तो फिर आपको लगता है कि इसको हटा लेना चाहिए। उसके हटाया भी नहीं। समस्या तो ये है कि हटाया भी नहीं। वो पोस्ट जो मैं बता रहा हूं वो बना हुआ 8 साल वाला जो बताया गया कि जिसमें भाई मोदी जी की तस्वीर है लेकिन योगी जी की नहीं है, आज भी जाकर के देखिए उनके ट्विटर हैंडल पर है वो वाला पोस्ट जो 2016 वाला था, जिसमें ये कहा गया कि देखिए अब भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने सोचा कि एक बढ़िया मुद्दा मिल गया, भाई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चिपकाइए जाकर के, देखिए ये भी भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन योगी ने बोला अगले दिन, फिर एक जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो लोग सोच रहे थे कि भाई हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, वो भर्ती तो 2016 की निकली। उन्होंने कहा कि जांच अभी चल रही है, ये महाभारत का जो रिश्ता है, कौन कौन जेल में जाएगा अभी आने वाले समय में ये पता चल जाएगा। अभी देखिए बिहार को लेकर के बहुत सारी खबरें आ रही हैं, यही उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। जिस जेपी एनआईसी को लेकर के इतना बवंडर बनाते हैं समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, खुद उनके मुखिया जी, वो जेपी एनआईसी जहां 260 करोड़ में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था, 850 से ज्यादा रुपए खर्च हो चुके, पूरा नहीं हुआ, सीबीआई जांच चल रही है। योगी ने तो कहा इनका काम यही था, चाचा भतीजे झोला उठा करके चल देते थे, ये इलाका हमारा है, यहाँ वसूली हम करेंगे, ये इलाका तुम्हारा है, यहाँ वसूली तुम करोगे, और फिर वसूली ऊपर नीचे होती थी, लड़ते थे, पार्टी से निकाल देते थे बाद में चाचा को, जब चाचा भतीजे के अनुसार काम नहीं करते थे। तो आप अब समझिए, एक परिवार की पार्टी, उस परिवार की पार्टी में चाचा कुछ करता है, भतीजा कुछ करता है, नहीं बनती है तो पार्टी से निकाल दिया जाता है, अलग पार्टी बना ली जाती है, उसके बाद में फिर से पार्टी को विलय कर लिया जाता है। ये कहते हैं बीजेपी का डबल इंजन लड़ रहा। अब आप समझिए ना, हमने एक ही पार्टी में कितने इंजन टकराते देखे, हाँ। लोगों ने मंच पे देखे हैं कि माइक छीना जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। दर्शकों, कुल मिलाकर बहुत सिंपल वर्ड है घुसपैठ, घुसपैठिया। इसको समझने के लिए किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, कोई किताब पन्ना पलटने की जरूरत नहीं है। हर देश में एक ही मायना है इस बात का जो हम समझ रहे हैं।
लेकिन बावजूद इसके देश के ही एक मुख्यमंत्री को जानकारी के अभाव में ये कह देना कि घुसपैठ आप कर रहे हैं। और घुसपैठ क्या होता है जी? अपने ही देश में कोई कहीं जा रहा है तो घुसपैठ होता है। इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी ये भी समझाइएगा कि इस तरह की राजनीति से क्या किसी तरह का फायदा होने जा रहा है अखिलेश यादव को, या ये बोलकर उनको लगता है कि सरकार घुसपैठियों को बख्श देगी। ऐसा तो नहीं लग रहा है।